4 क्वेश्चन कर लिए थे, उनमें से तीसरा वाला भी हमने कर लिया था और 4th नंबर का भी कर लिया था। हमारे कौन कौन से बचे? 5वां और 6वां। तो अब हम किसको करने जा रहे हैं? 5th नंबर को करने जा रहे हैं। तो 5th नंबर में क्या है? टी स्क्वायर बराबर 15 है, सॉरी -15 है, बराबर भी नहीं है। ठीक है ना? ये हमारा क्या है? क्वेश्चन है। आप लोगों को समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उसको समझो। ठीक है ना? अगर मैंने तो आप लोगों को बता भी चुका है, अगर जो चीज आपके समझ में नहीं आती है आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, या तो आप लोग मेरा ये देखिए नंबर है, इसमें आप लोग कॉल करके मेरे से पूछ सकते हैं कहीं भी, ऑल टाइम, कितनी भी देर। ठीक है ना? आप लोगों के ऊपर है, आप लोग पूछते हैं कि नहीं पूछते। पूछेंगे तो मैं बताने के लिए तैयार हूँ। अब जब आप ही लोग नहीं पूछेंगे तो मैं क्या बताऊँ? बस आप लोगों से इतना ही है कि आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि 10th और 12th ये दो मेन है। मैं पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ आप लोगों को। देखो यार, कोई भी अगर बोलेगा ना तो वो इसलिए बोलता है क्योंकि वो काम कर चुका होता है, वो उस चीज से गुजर चुका होता है। अगर अभी भी आप लोगों की दिमाग अभी नहीं खुला है, मेच्योरिटी नहीं आई है आप लोगों की, तो आप लोग उसको मेच्योरिटी लाओ। ठीक है ना? उसके बारे में सीखो। आप लोग सोचो कि हम लोग 8 तक क्या किए हैं, 9 तक क्या किए हैं, हमसे एक भी कुछ नहीं आ रहा है। ये चीजें आप लोग देखिए। ठीक है ना? अच्छा, वो ये चीजें नहीं देखेंगे तो फिर नहीं आएगा। इसीलिए बोल रहा हूँ, करो, अच्छा रहेगा, आप लोगों के ऊपर है। ठीक है ना? देखिए, अगर आप लोग 10th में हैं, आप लोग 9th और 8th की चीजें सोच लोगे कि हम लोग कैसे थे, पहला जितना तुम लोगों को करना था कर चुके हो, शोर शराबा मौज मस्ती। अब 10th और 12th थोड़ा अच्छे से पढ़ लो, सीरियस पढ़ लो। देखो, ज्यादा मेरी भी उम्र नहीं है, तुम्हारी इतनी उम्र है, लेकिन देखिए मैं अगर यहाँ पास पढ़ा पा रहा हूँ, जब मैं पढ़ा होऊंगा तभी पढ़ा पा रहा हूँ। ठीक है ना? अगर नहीं पढ़ा होता ना तो मैं आप लोगों के सामने नहीं पढ़ा पाता। कम से कम इतने लायक हो जाओ कि किसी को दो, अगर कोई पूछ ले, छोटा बच्चा, तुम्हारा छोटा भाई, बड़ा बहन, तो आप लोग उनको जवाब दे सकें। ठीक है ना? तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं। तो ये हमारा है t² - 15। अब इसको सोचोगे कैसे करना है। ठीक है ना? इसमें कुछ नहीं करना है आप लोगों को। आप लोग इसमें क्या करोगे? t² बराबर 15 कर दोगे। अब जब 15 करोगे तुम लोग, ठीक है ना, जब इसको 15 करोगे तो अब यहाँ पास आप लोग अंडर रूट लगाना पड़ेगा। जब अंडर रूट लगाओगे तो टी अंडर रूट से हट जाएगा। ठीक है ना? ये इसको और इसके, तो ये टी बराबर क्या आ जाएगा? √15 आ जाएगा। अब सोच रहे होंगे हमको अल्फा बीटा 2 चाहिए, तो जब करनी पे लगाते हैं हम, तो एक चीज याद रखना, इनको हम प्लस माइनस में कर सकते हैं। ठीक है ना? ये एक होता ही होता है, प्लस माइनस में कर ही सकते हैं। तो एक टी बराबर समझ लो कि प्लस का √15 और एक टी बराबर समझ लो माइनस का √15। अब हम चलते हैं इन्हीं को वहां देखते हैं। ये हमारा क्या कहलाया? अल्फा, और ये हमारा क्या कहलाया? बीटा। तो अल्फा की जगह में हम क्या रखते हैं? √15, और बीटा की जगह में हम क्या रखते हैं? माइनस का 15। सॉरी, अंदर नहीं कर सकते, अगर अंदर कर दिए ना वही गलती हो जाएगी। माइनस का √15 और माइनस बी। अब बी तो हमारे पास है नहीं, ए है, ए है हमारे पास, तो -b यानी 0/1। अब देखिए, √15 को -√15 से घटाओगे तो -0/1, तो ये घट जाएगा तो 0 ही आएगा, और 1 को उसके साथ डिवाइड करोगे तो 0 आएगा। तो देखिए दोनों आ रहा है। अगर जब तक आ रहा है तभी तक सही, अगर नहीं आएगा दोनों, वहीं ने कहीं ना कहीं तुम गलती किए हो। और मैथ्स में, प्लस माइनस में, डिवाइड में, इनमें सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। ठीक है ना? इनको थोड़ा सा आप लोग वो कर लीजिए। अब देखिए, हमारा अल्फा क्या है? √15 है, और बीटा क्या है? √15 है माइनस का। ये क्या है? मल्टीप्लाई में है। ठीक है?
ठीक है ना, इंटू में सी क्या है हमारा, सी हमारा क्या है माइनस का 15 है और ए क्या है हमारा 1 है। अब देखो दो है दोनों, है कि नहीं है, तो अब देखो दोनों है तो दोनों में से एक तो निकल आएगा तो फिर कितना आ जाएगा माइनस का 15 आ जाएगा। अब जब ये भी माइनस का 15, अब कैसे आएगा देखो, अंडर रूट 15 को मल्टीप्लाई करोगे अंडर रूट माइनस से हटा दो कुछ देर के लिए अंडर रूट 15 के साथ, तो जब दोनों अंडर रूट हो जाएंगे तो एक अंडर रूट के साथ आ जाएंगे 15 इंटू 15, ठीक है ना, एक ही अंडर रूट के साथ। जब एक अंडर रूट के साथ आएंगे तो एक इन दोनों का जोड़ा में से एक 15 निकाल लेंगे। जब एक 15 निकाल लेंगे तो ये जो अंडर रूट है ये करनी है हमारा, ये क्या हो जाएगा हट जाएगा। अब माइनस है तो माइनस लगा दो दोनों साइड, ये देखो हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन और ये हमारा क्वेश्चन नंबर खत्म, ठीक है ना, क्वेश्चन फर्स्ट। तो चलिए इसको देखते हैं। क्या इसका 3x² माइनस एक्स माइनस 4, क्या है हमारा 3x² माइनस एक्स माइनस 4। तो अब इसमें 4 3 12, इसको और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया 12 आया। 12 को एलसीएम निकाल लो, 6 3 3। अब जो एलसीएम ये अगर नहीं किसी से बन रहा होगा तो मैं क्या कर सकता हूँ बताओ, ये सब चीजें सीखना पड़ेगा तुम लोगों को। उसके लिए भी अगर आप लोगों से नहीं बनता अलग से वीडियो बना दूंगा, बस आप लोग बताओगे तभी बना पाऊंगा, ऐसे तो मैं नहीं बना पाऊंगा ना। बनाने को तो मैं कुछ भी बना दूं, कह दो कि ये वो हर चीज, तो कहाँ से हो पाएगा, उसके लिए भी कंटेंट चाहिए, ठीक है ना। पहले आप लोग बताइए, जब अगर आप लोग इंटरेस्टेड रहेंगे तो फिर मैं तो इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन जब आप ही लोग नहीं रुचि रखेंगे तो मैं क्या करूँगा। देखिए 12 6 3, अब हमको यहाँ पास ऐसा कुछ करना है कि क्या कहते हैं माइनस का एक्स आ जाए, तो हम लिखते हैं 3x² और 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके -3 कर देते, 2 दूनी 4 -3। अब देखो अगर हम 4 में 3 घटाते हैं तो एक तो आ रहा है, ठीक है ना, यानी कि 4x में अगर हम माइनस को 3x कर रहे हैं तो x आ रहा है, लेकिन किसका आ रहा है प्लस का, हमें माइनस का चाहिए। तो हम क्या करेंगे माइनस का 3x को प्लस के 4x से घटाएंगे, सॉरी प्लस के 3x को माइनस के 4x से घटाएंगे तो माइनस की वैल्यू बड़ी हो जाएगी, तो क्या आएगा माइनस का x आएगा ये। तो हम क्या करेंगे प्लस 3x माइनस का 4x और माइनस 4, हम ऐसा कर देंगे। अब जब हम ऐसा करेंगे तो इन दोनों का जोड़ा ले लेंगे और इन दोनों का जोड़ा ले लेंगे। इन दोनों में देखो 3r दिख रहा है दोनों में और दोनों में x दिख रहा है। जब x दिखेगा तो एक x बचा, एक x कट गया, और प्लस है तो प्लस लगाएं, 3x से 3x कट गया तो 1 आया। अब यहाँ पास माइनस है, इन दोनों में देखो 4 दिख रहा है ना दोनों में कौन। अब ये माइनस है तो माइनस सही रहेगा, और माइनस माइनस क्या कर देगा प्लस करके 1 बना देगा, 4 1 4, 4 से 4 देखो 4 से 4 कट गए, x वर बचा, माइनस माइनस प्लस हो गए, 4 से 4 कट गए 1 बचा, 4 1 4। अब एक इनमें से निकाल लेंगे, x प्लस 1 निकालिए और क्या कर दिए 3x माइनस 4, दो हमारे पास आए, क्या है शून्य। अब ये x प्लस 1 है तो x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और ये क्या होगा 3x माइनस 4 बराबर 0 हो जाएगा। तो x बराबर प्लस में है उस साइड जाएगा माइनस में आएगा। अब ये माइनस का 1 आ गया, एक हमारा नंबर ऑफ 0 आ गया, शून्यों की संख्या आ गई। दूसरा 3x है माइनस में है प्लस में आ जाएगा, x है इनटू में है नीचे किस में आएगा अपान में आएगा, मल्टी डिवाइड में आएगा। दूसरा हमारे पास क्या आ गई नंबर ऑफ 0। अब ये हम इसको क्या मानेंगे अल्फा मानेंगे, इसको क्या मानेंगे बीटा मानेंगे, ठीक है ना। अब अल्फा बीटा माने और यहाँ पास हम फिर वैल्यू को क्या कर देंगे पुट कर देंगे, ठीक है। तो जो अल्फा है हमारा क्या है माइनस का 1 है, बीटा हमारा क्या है प्लस 4/3 है,
ठीक, माइनस का 1 ये। और अब देखो यहाँ पास माइनस बी क्या है, ये है, माइनस ऑलरेडी है, एक्स तो लिख नहीं सकते, तो एक्स के सामने हमेशा 1 होता है, ठीक है ना, ये याद रखना। तो माइनस हम लगा करके माइनस का 1 कर देंगे, और ए की जगह क्या कर देंगे, 3 कर देंगे, -1 4। अब यहाँ पास हम अपने से 1 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हर एक नंबर जितने भी नेचुरल नंबर है उनके अपान में 1 कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। अब देखिए इन दोनों में हम क्या कहते हैं, एलसीएम लेंगे तो 3 ही आएगा, 1 से 1 का डिवाइड करेंगे 3 वो हो ही जाएगा, तो 3 बार में गया, अगर इसका डिवाइड करते तो 3 आया, 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिए तो माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस लगा हुआ, माइनस का क्या आ गया 3 आ गया, प्लस है तो प्लस लगा दिए, 3 1 जा 3, 3 से 3 कट गया, जब कट गया तो 1 बचा, 3 1 जा 3 1 बार, और 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, ये माइनस माइनस प्लस का 1/3। अब इसको काटे नहीं है, उसको बताया हूं मैं, ठीक है ना, ये 3 रहेगा ही रहेगा, 4 में 3 को घटा देंगे जब, तो क्या आएगा 1 आएगा, और 1/3 आएगा, ये भी 1/3 आएगा। प्लस की वैल्यू तो इसलिए हमने प्लस की वैल्यू यहाँ पर रहेगी बड़ी बड़ी है, प्लस की वैल्यू 4 बड़ा है 3 छोटा है, ये हमारा देखो आ गया एक, हमने क्या कर लिया, वेरीफाई कर लिया, जांच कर लिया, ठीक है ना। अब देखो इसमें भी देख लो, इसमें अल्फा की वैल्यू कितनी है, -1 है, बीटा की वैल्यू कितनी है 4/3 है, सी क्या है हमारा 4 है, ए हमारा क्या है 3 है। तो अब देखो 4 क्या है, माइनस का है, हर बार मैं भूल जाता हूँ माइनस लगाने को, माइनस का 4/3, ये भी -4/3, ये भी -4/3, ये देखो इस प्रकार से आप लोगों को करना है। हमारा क्वेश्चन नंबर पहला कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर दूसरे के देखेंगे कैसे क्या है और उनको कैसे क्या करना है, ठीक है ना दोस्तों, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और इसके बाद आपकी ये जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज क्या जो चैप्टर है वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आप लोग इसी प्रकार मेरे साथ बने रहें और इसी तरह भरोसा दिखाएं, और बाकी मेरे ऊपर छोड़ दें, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे, हर हर महादेव।